हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जो व्यापारी हैं, जो ये कहते हैं कि हम कंपनी से माल लेकर के आए, हमने किसान को दे दिया, हमें क्या पता इसमें क्या था और क्या नहीं था, तो उनको हम ये बात कहना चाहते हैं कि कानून गलत काम करने वालों के खिलाफ है। सही काम करने वाले को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी जिम्मेवार है तो निश्चित तौर पर कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए। हिसार में नकली बीजों की पूरी खेप पकड़ी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सरकार से वर्षों से मांग कर रहे थे कि कड़ा कानून लेकर के आए, और इस कानून का हम समर्थन भी करते हैं और मजबूती के साथ खड़े भी हैं। वहीं जब कानून कड़े नहीं होंगे तो गलत काम करने वालों की तादाद बढ़ेगी, और यह तादाद लगातार बढ़ रही थी। किसान बर्बाद हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से धान, कॉटन, तमाम तरह के सब्जियों के बीज नकली आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथियों, जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। सरकार जो नकली बीज और कीटनाशक के खिलाफ कानून लेकर के आई है, 19A का जो अमेंडमेंट हुआ है, उस कानून के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। एक सख्त कानून की जरूरत थी। पहले कानून क्या था? 500 रुपए का जुर्माना, 15 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड। जब कानून कड़े नहीं होंगे तो गलत काम करने वालों की तादाद बढ़ेगी, और यह तादाद लगातार बढ़ रही थी। उत्तर हरियाणा में सूरजमुखी का बीज नकली आया, किसान बर्बाद हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से धान, कॉटन, तमाम तरह के सब्जियों के बीज नकली आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने हिसार में नकली बीजों की पूरी खेप पकड़ी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सरकार से वर्षों से मांग कर रहे थे कि कड़ा कानून लेकर के आए, और इस कानून का हम समर्थन भी करते हैं और मजबूती के साथ खड़े भी हैं। वहीं हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जो व्यापारी हैं, जो ये कहते हैं कि हम कंपनी से माल लेकर के आए, हमने किसान को दे दिया, हमें क्या पता इसमें क्या था और क्या नहीं था, तो उनको हम ये बात कहना चाहते हैं कि कानून गलत काम करने वालों के खिलाफ है। सही काम करने वाले को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी जिम्मेवार है तो निश्चित तौर पर कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए, फिर दुकानदार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो यही चीज तो देखेंगे। इसके साथ में अगर कोई दुकानदार नकली रैपर छपवा करके उसके अंदर बाजार से अनाज खरीद के भर दे, तो उसके बाद फिर कंपनी वाले पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, फिर कार्रवाई दुकानदार पे होनी चाहिए। नकली बीजों का बहुत बड़ा व्यापार है। नकली बीजों से किसान को आर्थिक नुकसान होता है, उसका उत्पादन घटता है, और फिर वो फूड जो सप्लाई की चेन में जाता है, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हमारे दुकानदार भाई या व्यापारी जब ये कहते हैं कि ये कानून वापिस होना चाहिए, तो फिर ये उनकी गलत बात है। कानून सरकार को, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को और हरियाणा की सरकार को ये बात बिल्कुल खुले तौर पर कह रहे हैं कि कानून वापसी के ऊपर बिल्कुल भी विचार करने की जरूरत नहीं है। यह किसान के हित में है, किसान इस कानून के पक्ष में खड़ा है। कानून वापिस किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और हम ये भी बता दें कि हम ये भी कहते हैं दुकानदार गलत है तो दुकानदार पे कार्रवाई हो, कंपनी गलत है तो कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो। गलत कार्रवाई तो किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये जांच करने वाले अधिकारी यही तो देखेंगे। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सरकार ने जो ये एक ठीक कदम उठाया है, और ये दुकानदारों की, कंपनी की भी जिम्मेवारी है कि किसान को सही बीज मिले, उसको सही कीटनाशक मिले, और लगे हाथ हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री नकली खाद के खिलाफ भी एक कड़ा कानून बना दो। इससे भी ज्यादा कड़ा बनाओ, ताकि किसान को जो लूटते हैं
उनका इलाज हो और किसान की ये बड़ी लूट बंद हो। इस वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।